जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है अरविंदो फार्मा, जो बॉटम से बहुत ही शानदार रैली दी है। मतलब 450 के लगभग बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, अभी 1100 कुछ पर प्राइस चल रहा है, 1120 के लगभग होगा। तो बहुत ही शानदार रैली दी है इसने। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, अभी और इसमें कितनी रैली आ सकती है, अगर किसी को बाइंग करनी चाहिए तो कहाँ पर करनी चाहिए, या जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को देख के समझ के और अपन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। टेक्निकल चार्ट को दोस्तों हम ज़्यादा अप्रोच देते हैं, फंडामेंटल में इतना देखते हैं कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है और उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, इतना ही देखते हैं। एक श्री जगदम्बा पॉलीमर के बारे में डिस्कस किया है। कैंपस स्टॉक में जो एक्टिव इसका फुटवेयर इंडस्ट्रीज का, उसमें बड़ी रैली आ सकती है। कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज में 7 महीने में डबल हो चुके हैं। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या आप पहले से इन्वेस्ट हो, क्या करना चाहिए, इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये अरविंदो फार्मा का डेली टाइम फ्रेम का, एक सेकंड, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। तो देखिए अरविंदो फार्मा में बाइंग अपॉर्चुनिटी किस तरह से बनी थी। यहाँ पर दोस्तों एकदम बॉटम में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। बाइंग टीआरसीपी, जिसके हम बात करते हैं, बाइंग टीआरसीपी। टीआरसीपी का होता है ट्रेंड रिवर्सन कैंडल स्टिक पैटर्न। बाइंग टीआरसीपी मतलब बाइंग करने वाले ट्रेंड रिवर्सन कैंडल स्टिक पैटर्न बनी थी। यहाँ पर देख सकते हो आपके बुलिश हरामी पैटर्न बना है वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था। अपन मंथली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी की थी, और उसके बाद हम देखो किस तरह से एक शानदार रैली दी है। अब इसमें मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि इसमें क्या है कि ये इस तरह से रैली दी है तो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये तो 45 डिग्री एंगल नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि इसकी रैली आई है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। क्या रीजन है, ये देखिए, ये इसका देख सकते हो कि इसमें जब पहले से है, ये यहाँ पर मेजर सपोर्ट था। सपोर्ट कौन सा था, देखो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखो यहाँ पर ये सपोर्ट था, तो सपोर्ट था, तो ये देखो यहाँ पर इस तरह से एक लगभग अपन बात करें तो 2015 मतलब 2015 के बाद में इसमें अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया था। उसके बाद में हमने अभी जो देखिए बाइंग और टेक्निकल चार्ट का क्या मतलब होता है, आप इसमें देख ली। जो 2015 से 2015 के लगभग जिसने बाय किए थे उसको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन जिन्होंने 6 से 7 महीने पहले की उनके पैसे डबल हो चुके हैं। ये किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है देखिए। तो अपने को इस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने, इसमें मैंने भी किया था, तो अभी भी मतलब होल्ड हूँ इसमें, ठीक है। 495 के लगभग बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें अभी भी होल्ड। तो ये आपको कहाँ पर क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि देखिए इसमें अपन बात करते हैं। तो ट्रेंड की बात करें, तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसका बड़ा टाइम फ्रेम जरूर देखना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम। अगर मैं इसकी बात करूं तो मंथली टाइम फ्रेम में देखो एक किस तरह से इसमें एक कंसोलिडेट था। मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो एक कंसोलिडेट था, कंसोलिडेट को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट अब हुआ है। देखो ये ट्रेड लाइन है, तो इसके ब्रेकआउट ये देखो इस चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था। तो अगर ऊपर की तरफ इस तरह से देखो अच्छी रैली आती है तो दोस्तों इस तरह से ही जाता है। इससे पहले का देखोगे तो पहले का देखो किस तरह से होगा। ये देखो इसने पहले मतलब कि ये मान के चलो 2003 से लेके और ये 10 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया था। उसके बाद में अच्छी रैली आई, और अभी तक मतलब 16 से लेके और अब अभी तक मतलब कि मान के चलो 8 साल से अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया। तो अपने को किस तरह से इस फेजेस से बचना चाहिए, ये जो फेज है इससे बचना चाहिए। केवल यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। अपन इस रैली को ध्यान से समझिए, इस रैली को किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं उसके बारे में हम टेक्निकल चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनी हुई है। कौन सी बाइंग टीआरसीपी है, देखिए दोस्तों कौन सा बना है, यहाँ पर बना है जो इसके बारे में बुलिश हरामी और बुलिश इनगल्बिंग, बहुत ही शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न है। और यहाँ पर बुलिश इनगल्बिंग पैटर्न बना है। मतलब बुलिश इनगल्बिंग का मतलब होता है रेड कैंडल होती है तो उसको ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा इनगल्ब कर लेती है। इनगल्ब का मतलब निगल जाती है पूरा। यहाँ पर भी देखो निगला है, और यहाँ पर फिर बाद में बहुत ही शानदार रैली, देखो एक तरफा रैली आई है, वी शेप वाली पोजिशन बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो इसको अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए कि ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई करें। ट्रेंड का सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ट्रेंड ही है यहाँ पर। कैसे
कैसे ट्रेंड का पता चलेंगे, इस तरह से प्राइस एक्शन जाती है। तो एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। ऊपर वाला टॉप क्या होता है, हायर टॉप होता है, और बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम, इस तरह से होते हैं। तो अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो अपने हायर बॉटम को, ये जो हायर बॉटम होते हैं इनको दोस्तों वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं करता है, यूजुअली नहीं करता है, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कोई अप ट्रेंड का है तो हायर बॉटम पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं करेगा। फिर देखो सीधी सी एग्जांपल समझते हैं कि अपन जिस तरह से छत पे जाते हैं, मैं हर एग्जांपल देता हूँ, हर वीडियो में देता हूँ कि छत पे जाते हैं तो यहाँ पर देखो एक पैर अपना नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है, इस तरह से जाते हैं, ठीक है। तो एक टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, तो ऊपर वाला टॉप टेक्निकल में हायर टॉप हायर बॉटम बोल देंगे, और इसमें अपन अगर ये मान लीजिए छत है तो छत पर चले जाएंगे, तो यहाँ से चले गए, वापस आना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, वापस आने का देखो सिंपल देश, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल देखिए। अगर नीचे की तरफ वापस आना होगा क्या करेंगे अपन, जो पहले वाली छत से बाद में नीचे की तरफ सीढ़ी होगी उसको अपन क्या पैर रखेंगे। पैर रखने का मतलब है यहाँ पर जो लोअर टॉप पैटर्न था, सॉरी लोअर बॉटम पैटर्न था, लोअर बॉटम पैटर्न पर पैर रख दिया आपने। पैर रखने का मतलब यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा, और ब्रेक डाउन कर देगा तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोल देंगे कि लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेक डाउन हो गया है, और ये ट्रेंड रिवर्सिंग अब मतलब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ ये सीढ़ी है नीचे वाली, मान लीजिए इस तरह से हम नीचे यहाँ आ गए। अब बोल दिया कि नीचे तो आ गए, चलो अब हमें तो वापस से ऊपर जाना है, तो ऊपर जाकर के क्या करेंगे, हमें इधर नीचे की तरफ है तो पहले इधर मूव करना पड़ेगा, ठीक है। घूमेंगे, हम क्या करेंगे, घूम जाएंगे, तो घूम के फिर ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे। देखो दोस्तों एक बार थोड़ी सी इस चीज़ को समझिए, यहाँ से ऊपर की तरफ घूमे तो ऊपर घूमे तो फिर घूम के क्या करेंगे, हम जो पहले वो सीढ़ी थी इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लोअर टॉप पैटर्न बोलते हैं। ये टॉप थे लोअर टॉप, लोअर टॉप लोअर टॉप हो गए, क्यों, अब ट्रेंड में क्या होंगे, हायर टॉप होंगे, और डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप पैटर्न होंगे। तो लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, तो ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पर अब पैर रखेंगे सीढ़ी, ये मान लीजिए ऊपर वाली सीढ़ी है, तो इसको रखते ही अपनी इस टेक्निकल लैंग्वेज में लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा। ब्रेकआउट का दो नियम होता है, उसमें अपन हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर जिस तरह से देखिए, अगर इसका मान लीजिए डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में एक बार भी इसको लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकडाउन ऊपर की तरफ, बड़े टाइम फ्रेम है मंथली टाइम, यहाँ पर एक बार इसको डिसाइसिव ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट नहीं किया था, ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ, यहाँ पर देखो वापस रेजिस्टेंस पे सेलिंग टीआरसीपी बन गया था, बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न था, और यहाँ पर वापस बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बन गया। अब या तो इसमें थोड़ा बहुत नीचे आने की पॉसिबिलिटी इसकी कम है इसकी, लेकिन आता है तो यहाँ पर कोई मंथली टाइम फ्रेम में सेलिंग टीआरसीपी बनना चाहिए, तब इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नीचे कहीं आए तो। अदरवाइज इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये स्टॉक अप ट्रेंड का अब बन चुका है। किस तरह से, अब देखिए इसका अब अप ट्रेंड का इसको ब्रेकआउट किया, तो अब देखो वीकली टाइम फ्रेम देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में देखिए किस तरह से ये रैली दी, एक तरफा रैली दी है, बहुत ही शानदार जबरदस्त रैली है, ठीक। तो इसको अब इसमें अप ट्रेंड में आ गया, देखिए डाउन ट्रेंड यहाँ पर था, छोटा डाउन ट्रेंड, ये देखो डाउन ट्रेंड में, ये देखिए डाउन ट्रेंड में ये था, बट ये देखो अब इसमें अगर कोई भी यहाँ पर हमने बाइंग कर लिया क्योंकि मेजर सपोर्ट था वहाँ पर, लेकिन ट्रेंड का किस तरह से चेंज हुआ, ट्रेंड देखिए यहाँ पर जो लोअर टॉप पैटर्न थे, इसको लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर देखो, ये लोअर टॉप मान लीजिए, ठीक है, ये लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न, और फिर ऊपर की तरफ निकल गया, और पुल बैक पैटर्न पर यहाँ पर दोस्तों कौन सी बाइंग टीआरसीपी बनी है, बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बनी है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस क्या लोअर टॉप पैटर्न था, ये देखो एक तो ये था और एक ये थे, दोनों थे। तो यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ देखो ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट का नियम क्या होता है मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ब्रेकआउट जैसे मतलब ये रेजिस्टेंस है, तो अचानक ब्रेकआउट होता है तो अपने को कुछ नहीं, शांति से बैठना है, वापस इसको आना है। वापस आएगा तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट के पास में एग्जैक्ट यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनाएगा दोस्तों, बाइंग टीआरसीपी बनाएगा तो ऊपर की तरफ ये जा सकता है। एक इसमें कंडीशन हो सकती है कि आपने, जैसे आप यूट्यूब पे और भी देखते होंगे, तो रियल में ब्रेकआउट इस पे होता है, ठीक है, रियल में ब्रेकआउट इसका होगा। लेकिन अगर मेजर सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ऐसा नहीं पहली बार, ये 2-3 बार, जैसे मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड का तो यहाँ पर इसको ट्रेंड चेंज होना होगा तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न के साथ बाइंग टीआरसीपी मिल जाता तो ऊपर की तरफ जाता ही है। अब इसमें थोड़ा सी आप अलर्ट रह सकते हो, किस तरह से कि ये ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न आया, पुल बैक पैटर्न के साथ में इसको यहाँ तक वॉच लिस्ट में रख सकते हो, यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या अपने को स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अब अगर यहाँ बाय करोगे तो भी स्टॉप लॉस तो यही रहना है,
और यहाँ बाय कर लोगे तो भी यहीं रहना है। तो सबसे अच्छा है कि अपने स्टॉप लॉस देंगे तो बहुत ही छोटा देंगे और फिर ऊपर की तरफ ये निकल जाएगा इस तरह से। ये ब्रेकआउट का पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के पास में आके ये डेली टाइम फ्रेम में 15 कैंडल के लगभग बननी चाहिए और फिर ऊपर की तरफ जाता है, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अच्छा वाला ब्रेकआउट होता है वो पहले वाला है। इसमें यहाँ पर कभी कभार कोई दिक्कत फॉल ब्रेकआउट भी हो जाता है, फास्ट ब्रेकआउट हो जाता है, उसका भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बाइंग टीआरसीपी कौन से बने, ये बाइंग टीआरसीपी देख सकते हो आपकी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, ये देख लो रेड कैंडल है। रेड कैंडल के बाद में ये देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस का ये देखो एग्जैक्ट, मेरे को थोड़ा सी लाइन में ड्रॉ करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक सेकेंड। ये देखो ये रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस था, मैं आपको इस तरह से ये देख लो, ये लाइन थोड़ी सीधी है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर देखो बाइंग टीआरसीपी मिल चुका है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई थी। ठीक है, अब इसमें ऊपर की तरफ देखो आराम से जा रहा है, अभी तक कोई भी सेलिंग का कोई नाम ही नहीं है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, मस्त वाला वीकली टाइम। अभी सेलिंग की कोई टीआरसीपी बन ही नहीं रही, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी की अपन जो पहले अब नहीं, जो पहले से बने वो बने रह सकते हैं, इसमें नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। हम ही अब अभी बात कर रहे हैं 11, ये कब बात है 11:23 के लगभग है। ठीक है, और अब अगर इसको बाइंग करना है तो हम कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं वो देखेंगे। एक बार थोड़ा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए अरविंदो फार्मा जो कंपनी है, अरविंदो फार्मा की जो कंपनी है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 1986 में इसकी मतलब स्टार्ट किया था इन्होंने बिजनेस मॉडल। 1986 में इन्होंने बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया। मिस्टर पीवी राम प्रसाद रेड्डी और एन.के. नित्यानंद रेड्डी ने इन्होंने स्टार्ट किया था, और ये मार्क बाद में इनको 1989 में ये हो गई थी, मतलब ऑपरेशन इसका कंपनी को सुचारू रूप से सबसे पहले यूनिट यहाँ पर पांडिचेरी में इन्होंने पांडिचेरी में स्टार्ट किया था। ये मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था दोस्तों, एक्सचेंज में कंपनी बिकम अ पब्लिक कंपनी इन द 1992 और लिस्टेड इट्स शेयर ऑन द स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 1995 में एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज में लिस्टेड हुई थी। ठीक है, तो ये इसका ये और भी बात, अब इसका बिजनेस मॉडल है ये, तो इसकी साइट पे आप जाके देख सकते हो कि किस तरह की ये प्रोडक्ट और बाद में बनाते हैं, मतलब फार्मा सेक्टर है तो दवाएं बनाती है, तो इसका थोड़ा सी अपन इसके बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, फंडामेंटल देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 65,857 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 1124 करंट प्राइस है। स्टॉक हाई गया है 1129, अभी हाई अभी लगाया इसने, क्योंकि यहाँ पर तो 52 वीक का है ना, और बाद में 300 देखो लो कितना लगा है, मेन चीज़ ये है देखो लो 397। अब कभी कोई बॉटम में तो देखो बाय नहीं कर सकता, या 400 है तो हमने 500 के लगभग, क्योंकि बाद में कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है। अगर बड़ी रैली देगा तो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल बनेगी तब अच्छी रैली देगा ना, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में तो अपन उसका देख नहीं सकते। तो यहाँ पर देखो 400 के लगभग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी 500 के लगभग बन गई थी, 450 के लगभग बन गई थी, फिर बाद में एक्यूमुलेट करते करते 500 के लगभग आ गए थे इसमें। स्टॉक भी है 27 है, आरओसी इसका 9% है, आरओ इसका 7% है, बुक वैल्यू इसकी 481 है, डिविडेंड भी ये देती है, पॉइंट डिविडेंड को ज़्यादा नहीं है, और इसका फेस वैल्यू है 1 है। अब इसमें दूसरा इसको देख सकते हो, अरविंदो फार्मा स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब होता है रॉ मटेरियल बनाती है। जिस तरह से अपन कोई दवाई बनाते हैं तो उसमें पैरासीटामोल होता है, वो पैरासीटामोल क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। उसका रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए पैरासीटामोल जो इसका इंग्रेडिएंट होता है, एपीआई होता है, उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रिलेटेड सर्विस इससे ये रिपोर्ट ये तो अलग है। तो मतलब रॉ मटेरियल तैयार करने का इसका मेन बिजनेस है। अब इसके अपन और कंपनियां भी देख सकते हो, देखो सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी लैब है, मैनकाइंड फार्मा है, ये इसका लुपिन है, सारे इसके। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए हैं वो देखते हैं। क्यों इसका एक प्रोजेक्ट भी मिला था इनको, अमेरिका में कुछ ऐसा भी था, ऑस्ट्रेलिया में, इन 2 देशों में। अब देखिए इसका सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट कितना को है। नेट प्रॉफिट तो अपन मार्च का, जून का और सितंबर का। मार्च का कितना है सेल देखो 6,473 है, बाद में 6,851 है, बाद में 7219 है। तो देखो इसका सेल बड़ी है। बाद में इसका एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ है, खर्चा की बात करें तो 5777 है, बाद में 5702 है, और 584846 है। तो ये तो इसका कर्जा, इसका मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करें नेट प्रॉफिट की, इसमें क्या है नेट प्रॉफिट में पता चल जाएगा रियल में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट है इसका, देखिए 506 है, बाद में 570 है, और 752 है। देख लीजिए इसका कितना मस्त बढ़ा। तो ये रैली इसी के पीछे है, देख लो टेक्निकल चार्ट में। अब कोई लेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी, देखिए एक चीज़ होती है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सी और चीज़ बता दूँ। देखो इसका क्वार्टरली रिजल्ट अभी आया है ना, ये सितंबर, कौन से का क्वार्टरली रिजल्ट है, सितंबर का है, तो अक्टूबर में आया होगा।
अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो कहाँ बनी थी, कब बनी थी, एक सेकंड, ये कहाँ की बात है, फरवरी में बन गई थी, ठीक है। फरवरी में ये मतलब ये देखो यहाँ पर बन गई थी, ठीक। तो फरवरी में फरवरी नहीं सॉरी मार्च में, तो मार्च में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। और मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट तो दोस्तों मत ये मान के चलो, मार्च के तो क्वार्टरली रिजल्ट मार्च में मतलब कि मार्च में बनी थी, तो अपन दिसंबर के देखेंगे ना। दिसंबर में देखो यहाँ से यहीं बढ़ने लग गए थे स्टॉक, ठीक है। ये थोड़ा देखो यहाँ पर कम है, अब देखो यहाँ पहले ज़्यादा था और फिर यहाँ पर कम हुआ और फिर वापस यहाँ से बाद में बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये अभी अब लोगों के बारे में पता चला है कि इसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट आ गया, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी तो मार्च में बन चुकी है दोस्तों। अब किसी को कोई बाय करेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, मतलब जाएगा ऊपर, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि इसको कोई देखो 4,500 पर डबल तो अभी हो गया। अगर वो ये लगभग जाता है मतलब 5,000 के लगभग या 8,000 के लगभग जाता है, तो इसमें बाद में आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बाइंग करोगे, ये सही देखने पर मेन चीज़ होती है कि कहाँ बाय करते हो आप, और एकदम एग्जैक्ट आप सही टाइम पे बाय करते हो नहीं करते हो, तो वो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस होता है। मेरा इतना ही कहना था। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल और देख लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट किस तरह से है। बैलेंस शीट की बात करें तो इसका इक्विटी कैपिटल कितना 59 करोड़ है। बाद में रिजर्व इसके खजाने में कितने पैसे 130 के लगभग है, तो बहुत ही मस्त कंपनी है देखो दोस्त, ठीक है। और बाद में बोरोइंग की बात करें तो कर्जा किसमें 6649 है, तो कर्जा भी कोई ज़्यादा है नहीं इसकी। अब इसका अदर लाइबिलिटीज़ की बात कर लें, लाइबिलिटी असेट के बारे में हमने डिस्कस, अदर लाइबिलिटीज़ का बात करें 43,927 है, तो ये अदर लाइबिलिटीज़ भी कोई मतलब ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न, अदर लाइबिलिटीज और एसेट में क्या होता है, एसेट देखो अपने सब जानते हैं, इसमें बताने की ज़्यादा जरूरत है। एसेट में जहाँ पर अपने को कोई भी इनकम आती है, और लाइबिलिटीज़ में अपने के खर्चा ही होता है, उसमें कोई आता नहीं है, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट का या कुछ ऐसा सिस्टम, आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी मान लीजिए इसमें। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर देखो होल्डिंग कितनी है 51% है। एफआईज की होल्डिंग कितनी है देखो 22% है। डीआईज की होल्डिंग कितना है 20 मतलब 19 है, सॉरी हाँ कितनी है एक सेकेंड 18 है, 18-19 मान लीजिए। पब्लिक की कितनी है 7%। अब देख लीजिए आप, पब्लिक सबसे कम फंसी हुई है यहाँ पर देखो। अब वो लोगों ने क्या किया देखो, इसका खेल देखिए। यहाँ जून में बाद में इन्होंने इतना हो गया, रैली आ गई तो लग बेच दिया, और ये इकट्ठा कर रहे हैं रैली, तो अब देगा ये, तो अभी तो शुरुआत है दोस्तों, आप देखते जाओ क्या किस तरह से ये देता रहता है। तो यहाँ पर इसमें अब कोई भी बेचने की कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। बेचोगे तो फिर बाद में अच्छा रिटर्न नहीं पाएंगे, तो ये देख लीजिए। तो अब बात करते हैं इसका, अपन थोड़ा सी टेक्निकल चार्ट पे और चले जाते हैं। तो लोगों ने देखिए अभी बाइंग, अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी चाहिए, जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो क्या करना चाहिए, उनको फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ है को दोस्तों, ये यहाँ इस लेवल पे नॉर्मली है ना, इस लेवल पे आता है तब मैं बाइंग करूँगा। अब देखो थोड़ा सी लेट आए नया इसका कोई कन्फर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन इस लेवल पे आए ना तब थोड़ा सी आपको प्राइस थोड़ी सी सही जगह पर अवेलेबल होगी, क्योंकि रैली इतना दिया है तो थोड़ी देर कंसोलिडेट कर सकता है। अगर करता है, कौन सी रेंज है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, रेंज है 950 के लगभग मान सकते हो, 925 के लगभग है ना, 925 के लगभग आ जाता है किसी भी कंडीशन में, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अरविंदो फार्मा की, ठीक है। अगर नहीं आता है तो उसका अपन कुछ का नहीं कर सकते, बने रह सकते हो। एक ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, इस ट्रेड लाइन के अगर पास में कहीं मिल जाता है, पहली कंडीशन ये कि देखो मैं ट्रेड लाइन जैसे यहाँ पर आ जाता है तो सबसे बेस्ट है, यहाँ पर आ जाता है तो सबसे बेस्ट है, नहीं आता है तो इस ट्रेड लाइन के पास में कहीं भी मिलता है तो वहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। कंडीशन ये होगी कि यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलना चाहिए दोस्तों। ये देखो यहाँ पर मिला है, यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पर अगर आगे इस ट्रेड लाइन को एक ड्रॉ कर लीजिए आप, और ट्रेड लाइन को अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कोई टीआरसीपी मिल जाता है तो वहाँ पर कर सकते हो, बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कभी का मान लीजिए ये भी है, ये भी ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे है यहाँ पर नीचे की तरफ काट दिया तो नहीं, आपको फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है या यहाँ पर आता है तो बाइंग करो ना, बाद में थोड़ा सी सस्ता मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ पर आके कोई सपोर्ट के लगभग सपोर्ट पर बाइंग टीआरसीपी ढूंढिए, बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है तो वो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब मैं एक 200 मूविंग एवरेज दिखा देते हैं, 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रही है दोस्तों। ये मान लीजिए मूविंग एवरेज हमने ले ली, मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम की 200 मूविंग एवरेज है। अगर वो वहाँ मिल जाती है, अगर वो रुकता नहीं है, यहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी में नहीं मिल जाता है तो 200 मूविंग एवरेज के पास में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ये ऊपर है, देखो इसके ऊपर ये। अब इसमें देखो किस तरह से काम हुआ है इसका, देखो पहले नीचे था, यहाँ देखो सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया और अब ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है, निकल गया तो ये ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने ही नहीं आया ये तो।
ये यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया था केवल, मतलब यहाँ पर दो चीज़ें साथ में हुई थी। कौन सी? एक तो 200 मूविंग एवरेज का और यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न का भी था, लोअर टॉप पैटर्न का, और दूसरा यहाँ पर देखो एक ट्रेड लाइन और थी, ये ट्रेड लाइन भी थी। इस ट्रेड लाइन को बार बार यहाँ पर इस तरह से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट था, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट था, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट था, और ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी हम छत पे ऊपर वापस रिवर्स, देखो यहाँ से रिवर्स किया, हमें पता था। देखो छत वाला मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना, तो छत वाला एग्जाम्पल को यहाँ समझिए कि मान लीजिए है सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ सारी देख लो, कोई सी भी ऊपर की तरफ नहीं गई है, ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। अब मैं ये देख लिया यहाँ पर क्या था, नीचे आ गया था फर्स्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले का सपोर्ट था, मंथली टाइम फ्रेम में हमने देखा था। मैं आपको वापस बता देता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम का देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये देखो ये मूविंग एवरेज भी है, और देखो ये सपोर्ट है यहाँ पर। तो ये सपोर्ट पहले का सपोर्ट था नहीं, ये देखो ये सपोर्ट था यहाँ पे, ये सपोर्ट था। तो मैं वेट कर रहा था भाई ये सपोर्ट के पास में आए तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी। फंडामेंटल तो देख लिए थे, फंडामेंटल ठीक थे, तो यहाँ पर मैं ये वेट कर रहा था कि यहाँ पर कोई आता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब यहाँ से देखो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी थी, तो ये अब देखो सीढ़ियों से किस तरह से ये ऊपर की तरफ यहाँ से घुमा, तो घूमते ही पता चल गया। अब घूमने थोड़ी रिस्क ले ली, लेकिन आपको अगर किसी ने रिस्क नहीं ली तो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट हो गया था, ये पुल बैक पैटर्न, फिर ये निकल गया, बस ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से देखो, इस वीडियो का अगर कंक्लूजन नहीं किया, देखो कंक्लूजन का अगर इसको एक सेकंड, इसका अगर कंक्लूजन देखें हमें कहाँ बाय करना चाहिए, तो 200 मूविंग एवरेज के पास में आता है, या प्राइस बाद में ये देख सकते हो 925 की प्राइस पे आता है, तब बाइंग कर सकते हो। अभी बाइंग करेगो तो थोड़ा सी नीचे कंसोलिडेट, अब जरूरी ये भी नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं नीचे भी आएगा, ठीक है। देखो RSI देख लेते हैं, एक RSI में किस तरह से काम कर रही है। देखो RSI तो बोल रही है, RSI तो यहाँ पर देखो ये यहीं से डाइवर्जन दिखाई देगा, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और RSI नीचे की तरफ आ रही है। तो मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि RSI एक लेगिंग इंडिकेटर है, इसका 100 ऐसा नहीं होता कि RSI आ गई तो वो नीचे ही आएगा। यहाँ पर देखो यहीं से डाइवर्जन दिखाने लग गए थे ये, तो ये नीचे आ, एक बार नीचे की तरफ देखो RSI थोड़ी सी नीचे आई, और ये बात इसकी बैंडविड्थ होती है वो 20 से लेके 80 तक होती है। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि नीचे की क्या, कि ऊपर की, अगर अप ट्रेंड का स्टॉक होगा ना तो ये एक बार 2 दिन रुक जाएगा और या 1-2 रेड कैंडल बना देगा, तब ये RSI तो नीचे आ जाएगी। अब देखो यहाँ इसमें देख सकते हो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, RSI यहाँ कंसोलिडेट है, तो भी ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो RSI को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देना है अपने को, बस ये हो सकता है कि नीचे आए तो आगे बढ़े। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि RSI किस तरह से क्या बोल रही है, एक थोड़ा सी और देख लेते हैं। अब RSI का देखिए, ये देखिए ये प्राइस ऊपर की तरफ इस तरह से, RSI देखो नीचे की तरफ आ रही है ना, तो RSI को ज़्यादा इसका महत्व नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना प्राइस एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। ट्रेंड वाला सबसे पहले ट्रेंड और फिर बाद में प्राइस एक्शन, बाइंग TRCP और सेलिंग TRCP। तो और दूसरा चीज़ होती है, एक चीज़ और देख लो कि ये देखो एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है, इस चैनल के यहाँ पर कोई सेलिंग TRCP बनता है तो थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर बाद में देखो ये ट्रेड लाइन कहीं मिलती है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, लेकिन ये चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था, हम चैनल था तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर ली। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो आप। बाइंग ये अभी वेट कीजिए, तुरंत हड़बड़ी में तुरंत नहीं लेना, जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं जरूर। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल वो सबको समझने की कोशिश करेंगे। जो 2-3 के पहले कमेंट आए हुए थे उनका भी हमने वीडियो बाकी है, अभी उनका बना लेंगे, और उनका वीडियो भी बना दिया था, श्री जगदम्बा और कई था उनको। तो अब अगर एक TTML है उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हर बिजनेस मॉडल के बारे में, हर सेक्टर के बारे में जो अच्छे एक आपको जो पहले से इन्वेस्ट कर चुके हो, या उसमें कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, अपन पहले से समझ लीजिए इन्वेस्ट कर चुके हो तो कहाँ पर उसमें थोड़ा एक्मुलेट कर सकते हैं, या जो ज़्यादा नीचे गिर गए जैसे कैंपस है, आदि स्टॉक जैसे क्लीन साइंस है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, ये कई स्टॉक गिरे हुए थे, तो इन पे अपने को कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, ऐसे बिजनेस मॉडल जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। ऐसा नहीं कि जो हमने पहले टॉप पे चल रहे उन पर तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।